Happy holidays to all of you. Happy winter and coming up eve of the Christmas Eve. Yay! And hi Santa. So here we are और हम एंजॉय कर रहे हैं. सांता पीछे है और कॉट है और ये देखिए अब मैं इनसे ना अपनी गिफ्ट्स लेने आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ अगर होते तो आप भी मेरे साथ गिफ्ट ले लेते. मुझे तो गिफ्ट मिले और मैंने आपके लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट होना, अटेंडेंस लगवाना बहुत लाजमी है. तो अटेंडेंस की कितनी अहमियत है तो सेंटा के पास जाकर ही मुझे पता चला. तो मैंने रेड कलर को इन्हेंस किया अपने आउटफिट में. आप लोग मुझे बताएं आप किस तरीके से क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज क्रिसमस की रात है और जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, वो चर्च जाते हैं, वहाँ पे इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं. बस ये सिलसिला रहता है पूरी रात. और बहुत सारे लोग आज शॉपिंग भी करते हैं और चीज़ें दिलाते हैं. जैसे चांद रात का मज़ा होता है, वैसे ही जो क्रिसमस ईव है वो ही चांद रात है. तो एंजॉय. और अभी का मेरा आउटफिट ये है. मैंने ये अटायर्स पहने हुए और ये देखें गिफ्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ. फुल गिफ्ट्स के साथ भरी हुई है बास्केट. तो बहुत ही खूबसूरत इनको रैप अप किया गया है. मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ. आप मुझे बताएं आप लोग क्रिसमस किस तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से अपनी चांद रात को सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं. तो अगर आप लोग भी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. और भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलकर. लेकिन क्योंकि आज 24 दिसंबर है तो क्रिसमस ईव की रात है, चांद रात है. और कल 25 जो है वो क्रिसमस डे है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का डे है. और बहुत सारी सरमनीज़ हैं कल के लिए भी. तो सब के लिए आप लोग तैयार रहें और आगे पूरा देखिएगा व्लॉग तो आपको समझ आ जाएगा. और यहाँ पे मैं गौर और फिक्र कर रही हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. और हर साल की तरह हम लोग 25 दिसंबर जो है वो छुट्टी में ही गुजार देते हैं. लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल क्या था और वो किस तरीके से लेकर चले सबको.
today I am और where ये I will let you know सिर्फ it's सॉन्ग ही नहीं बल्कि सॉन्ग का surprise हर and एक guess लफ्ज, where I am हर right now. एक सेंटेंस Hmm, समझने की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ बहुत पर हूँ अभी, मुश्किलों से बता दूं. जो है Are you ready? आप सरजमीन ready हमें हैं? हासिल होती है, चले फिर चाहे मैं वो बताती एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो। चले बता ही देती तो हूँ क्योंकि आप तो मेरी कदर फैमिली करें। हो, यूट्यूब फैमिली। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम लोग चले जो हैं पहले आप गैस करें कहें मैं कि हूँ अब कहाँ कुछ पे। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा तो फिर और बस जो ये हो गया सही वो हो बताएगा, गया। तो सबसे पहले हमें अपना सबसे एहतसाब ज्यादा करना जो चाहिए कि हम सही लोग जवाब कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। उनके लिए सरप्राइज है। तो सबसे पहले हमें अपनी और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन एकदम से और अपना एहतसाब क्लिक करना किया और चाहिए, एकदम से बताया, देन फिर हम ठीक है। किसी और तो पर अपना बहुत सारा जो ख्याल है रखें, वो दुआ में याद रखें, नुक्ताचीनी और करें मेरे लिए या भी दुआ को रहें। उनके बारे में कहें। चलें तो फिर आगे और मिलते हैं। बढ़ते हैं और आगे हिस्ट्री के बारे में भी मुझे आपको बता दूं? बताना है। तो मैं उम्मीद बता करती दूं हूँ कि आपको? आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद Take आएगा। care, तो bye चलिए bye। स्टार्ट करें। और फिर ये सुबह का टाइम हो चुका है, तो वी आर एंजॉइंग। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैं अभी आपको सरप्राइज़ बताऊंगी कि मैंने स्पेशली अपनी स्टूडेंट्स के लिए कि पहले हम नेशनल म्यूज़ियम कराची गए थे जो पाकिस्तान है, और अभी जो है म्यूज़ियम मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम, वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम इन पाकिस्तान। सो I hope again you guys will enjoy and you will learn much more regarding that. And don't worry, it's a part of life and my students are confused regarding the exams, so be confident। आप लोगों ने पूरे साल बहुत मेहनत की है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलने वाला है। और ये देखिए खूबसूरत रोड साइड ट्रिप है। मैंने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ हों, और क्यों ना हों, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पसंद करते हैं और मुझे आप गाइड भी करते हैं कि जिन जिन चीज़ों पर। अच्छा मुझे पता है पॉजिटिविटी के मैसेज तो बहुत ही अच्छे आला, लेकिन सम पॉजिटिव किट्स जो होते हैं उसमें भी मेरे लिए लर्निंग होती है कि अच्छा ये भी है, ये भी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप लोगों का साथ रहे। तो मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी, और अभी आपकी और बहुत सारे जो फरमाइशें हैं वो मुझे पूरी करनी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो पाइपलाइन में है और आप उससे सफ़सूद होंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बहुत अच्छी लगी, और ये देखें दो वे हैं, एक स्टेयरकेस है और दूसरा स्लोप था कि अगर जो बाय वॉक जाना चाहें दैन दे विल टेक द स्टेयरकेस एंड द अदर वन हु इज अपॉन riding upon a bicycle or motorbike, they can easily cross from one side to another side. Now we are going towards museum and the deep trees and see the tricky routes.
बिल्कुल मैं आपको ये रोड्स इसलिए दिखा रही हूँ कि देखें साफ़ सुथरे रोड्स हैं और डीप जो ट्रीज़ हैं। बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टेप डाउन गेट ऑफ फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन टू देयर। और यहाँ पे हम टिकट के लिए पे कर रहे हैं, नॉमिनल प्राइस थी। तो अब ये चेक कर रहे हैं, वी आर गोइंग इनसाइड। तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे मेरे साथ, और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए और तमाम सब लोगों के लिए जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। और बिलीव करें, अगर जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं भी रखते, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये व्लॉग देखकर आप ज़रूर कहेंगे कि हम अभी तक क्यों नहीं गए इस जगह पे और हमें भी जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग वंस अ लाइफ ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और आएँ और आके देखें कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है और यू विल एंजॉय हेयर। So we are going get off. We are finding for suitable parking. Then we will rush over there. और यहाँ पे कपल्स बहुत आए हुए थे, न्यूली वेड एंड फैमिलीज, और स्पेशली स्टूडेंट्स भी आए थे ट्रिप करने के लिए। और यहाँ पे देखें हॉर्स, ब्यूटीफुल हॉर्स। और मुझे बैठना था लेकिन मैं बैठी नहीं। तो ये देखें हम रवा दवा हैं, और जब हमने इनसे पूछा कि कोई टिकट वगैरह यहाँ पे देनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे टिकट नहीं है, बस वहीं थी और आप लोग जाएं। हाँ, जब हम इनसाइड द म्यूज़ियम गए थे, जो इंटीरियर इनसाइड म्यूज़ियम, तो वहाँ पे बेशक टिकट थी और वो भी नॉमिनल थी। तो इतना तो हम पे कर सकते हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया। अभी हम रवा दवा हैं इस तरफ, और ये देखें खूबसूरत व्यू, नज़ारा। यस, मैं यही आपको दिखाना चाहती थी। देखें व्यू, चेक करें। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा व्लॉग लगा। और बहुत सारे तो पहले देख भी चुके होंगे, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखें, इन्होंने रूट में इंडिकेशंस बता दी, और ये देखें ट्रीज़ कितनी खूबसूरत हैं। यहाँ पे ये सिटी व्यू है और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे खड़े होकर आप पूरा सिटी का व्यू कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी के हैं ये, और जहाँ तक हदें नज़र जा रही है, खूबसूरती ही खूबसूरती है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो ये आप लोग देखें, साफ़ सुथरा भी है, और पब्लिक मिक्स पब्लिक थी। लेकिन एक बात मुझे यहाँ की नहीं समझ आई कि पैसे भी लिए थे उन्होंने ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेस्ट रूम्स जो थे वो अच्छे बने हुए थे, लेकिन साफ़ सुथरे नहीं थे। तो हम ही जाके रेस्ट रूम्स को ख़राब करते हैं, उनको अच्छे से डिस्पोज ऑफ चीज़ों को नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम समझते हैं कि बस हमारा यही काम है, हमने पैसे दे दिए, और जो स्वीपर या स्वीपिस्ट हैं उनका ही काम है। सो हेयर वी आर, आई एम गोइंग टू शो यू सम ग्लिम्पसेस of culture Pakistan. So if you zoom in, see the art, और
ये खैबर पख्तूनख्वा का है। चारों सूबों को उन्होंने कर्व ली और बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। और फिर इसके बाद इनकी जो डिटेलिंग थी कि ऊपर तो इन्होंने थ्रू आर्ट के आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, बट फिर नीचे इनका लिखे हुए भी हैं जो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग एंजॉय करेंगे हिस्ट्री को। मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर हम चीज़ करते हैं तो जब तक हम उसको एंजॉय करके और समझ के और ख़ुशी से नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखें, अभी मैं आपको शो करने वाली हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे पॉज करके और इसको जूम इन करके आप सारी डिटेलिंग यहाँ से पढ़ सकते हैं। समहाउ थोड़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और समथिंग लाइक दैट, मे बी सम अदर रीजंस। और यहाँ पे बच्चे भी आए हुए थे, तो इतने छोटे बच्चों को समझ नहीं आती, बट मेमोरीज़ हैं। मुझे याद है जब हम बचपन में कहीं जाया करते थे तो बहुत सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे सिर्फ देखती रहती थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, बट लर्निंग थी। तो बच्चों को लेकर जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस जो नमाज की हुई बचपन से, तो आई यूज़ टू वॉच माई फादर। तो मैं अपने बाबा के साथ मस्जिद में जाती थी जब मैं छोटी हुआ करती थी, तो वो मुझे लेकर जाते थे। तो मौज़िन और वहाँ के इमाम साहब जो होते थे, कभी मैं शोर भी करती थी तो बाबा समटाइम्स ऐसे बच्चों को कहते हैं, लेकिन वो कहते थे कि नहीं। फिर उस पर हदीसें सुनाई जाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर टूवर्ड्स जब बच्चे मसाजिद में आते थे तो वो किस तरीके से उनसे हुस्न इखलाक और तहम्मुल प्यार मोहब्बत के साथ मिलते थे। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि इनको शोर, हाँ, लेकिन बच्चों को लिमिट्स बतानी चाहिए कि किस जगह हमें कौन से गेम्स करने, किस जगह नहीं करने। सो ये छोटी सी बात थी जो मुझे अभी जहन में आ गई, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और देखिए, हद्दे निगाह जहाँ तक जाए, हद्दे निगाह जहाँ तक जाए, खूबसूरत है हमारा, खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। जहाँ तक आपकी हद नज़र जाए खूबसूरती ही खूबसूरती है। अच्छा, मैंने ये बताया, अगर यहाँ पे खड़े होकर किसी को धक्का देना हो तो कोई दे सकता है आराम से, लेकिन फिल्मों में तो अक्सर देखा है कि वो बच जाते हैं। और ये देखिए, ये बेबी, ये बहुत ही नॉटी बेबी था। और आगे इसका एक और छोटा भी है भाई जो आगे जा रहा है, तो इसने रेड कलर का आउटफिट पहना हुआ था, तो मैंने कहा कि आपने हमारे साथ मैचिंग की हुई है, तो वो आगे आगे चलता जा रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में अंदर, और ये है म्यूज़ियम। और उसके बाद अंदर की स्टोरी आप खुद देखिएगा और बताइएगा कि आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई। और ये देखिए, साफ सुथरा पूरा रास्ता, कोई अभी मैसअप नहीं है क्योंकि सफाई हो रही थी। लेकिन अगेन सफाई निस्फ़ ईमान है। हम सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रखते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें साफ़ सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो टिकट के बगैर एंट्री नहीं करने दे रहे थे, तो इसलिए अभी हम भी जो है टिकट लेकर एंट्री देंगे। तो फाइनली हमने टिकट ले लिया, तो अभी हम बहुत जल्द अंदर जाने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप भी पूरा विज़िट करें।
पाकिस्तान म्यूज़ियम का, सॉरी अभी जो आवाज़ आई इसको इग्नोर करें, पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम। तो यहाँ पे ये जो दो ख़वातीन थी, इनकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी विद हिम कि इन दोनों की कि अगर छोटे बच्चे हों तो उनकी टिकट्स पर कोई असरअंदाज हो सकता है। तो ये कह रहे थे कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप टिकट चेकर के पास जाएं और फिर जाके उनसे इंफॉर्मेशन। तो फाइनली अब हम दाखिल हो चुके हैं। तो मैं जितना कवर कर सकती थी मैंने कवर करने की कोशिश की, तो आप इंजॉय करें। Now there's a competition era. अस्सलाम वालेकुम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। It's look very अपने रिस्क पर कीजिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बेहतरीन बनाया है। हाँ बेहतरीन। ये मैं आपको आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लें। क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन एरा स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो for any competitive exam or any non-competitive exam for the history student, ये इन्होंने और ये स्टैचूज हैं। अब हम कंपेयर करेंगे। हाँ जी, ये देखें बिल्कुल ऐसा ही है। Now arrival of Islam in the subcontinent. मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत याद कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए मेंशन है एयरक्राफ्ट पे मुग़ल सल्तनत, बड़े सगीर पर इस्लामी सल्तनत के असरात, इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम रूल सबकॉन्टिनेंट। वेरी मच रॉयल। सूफीज़म तो ये आप कर लें। बरे सगीर में सूफिया कराम का किरदार। अब हम फ्रीडम मूवमेंट तहरीके आज़ादी, अब यहाँ से आज़ादी स्टार्ट। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ईयर। मुझे उम्मीद है कि ये वाला ब्लॉग आपके लिए बहुत अफादियत का हामिल रहेगा, क्योंकि थ्योरेटिकली तो बुक्स में हम लोग पढ़ रहे होते हैं,
जैसा कि आपको पता है कि मेरा मेन फोकस जो है वो एजुकेशन है। नाउ सर सैयद अहमद खान, तहरीक पाकिस्तान स्टार्ट हो चुकी है। द ब्रिटिशर इकबाल एंड मॉस 1877, और ये भी आ रहा। और उर्दू में कि इजीली, क्योंकि अपनी ज़बान में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। What we call it? It's a mosque or it's a place where यहाँ पे अल्लामा इकबाल जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। जो भी मैंने आपको का मॉस्क का डिस्प्ले था वहाँ पे, तो बेशक और अल्लामा इकबाल की शायरी तफसीर कुरान है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल सर, शायर मशरिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तमाम अपनी लाइफ में एटलीस्ट 100 अशार को तशरीह और मफ़हूम के साथ समझ सकूँ। शायर मशरिक, इकबाल एड्रेस। अभी हम रवा दवा हैं अल्लामा इकबाल के तूने ये क्या गज़ब किया, तूने ये क्या गज़ब किया। बहुत ही मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल साहब का। अब ये नवाज़रात है। क्या ड्रेसिंग सेंस है, बल्कि था। इकबाल है, इकबाल है, इकबाल हमारा, इकबाल है, इकबाल है, इकबाल हमारा। कह दो ना कि इकबाल हमारा। ये पंखा, ये रॉकिंग चेयर, यहाँ पे ये बैठ के रिलैक्स होते थे और बहुत आला अंदाज में सोचा करते थे। व्यूअर्स, आप मुझे बताएं कि आप लोग किस तरीके से रिलैक्स होते हैं। You want to think about any particular matter, so do let me know. अल्लामा इकबाल के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले कलम दान, दवात दान और लकड़ी के लिखने वाली मेज़, और ये नोट, ये राइटिंग पर ज़रा गौर करें, देखें। और ये इनको हम चेक मेमोज कह सकते हैं।
डेबिट क्रेडिट्स और ये लेजर है। Victorian type sofa, still nowadays in a trend. यहाँ पे ये पेपर वर्क है, खुद बाय सदारत। ये लाइब्रेरीज में बुक्स हैं, हमारे यहाँ है, मैंने देखी है, तो पढ़ने वालों के लिए है, वरना तो फिर ऐसे ही शोकेस में ही रखे रहें। लेकिन उन सबके साथ जो है ना बात की, सबको कन्विंस किया मैंने के लिए फाइट उससे पहले ही। ये तराना है जी। आज दरबार रसूल, तफसीर कुरान कहा जाता है अल्लामा इकबाल की शायरी को, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एक बात नोटिस की है कि रिलैक्सिंग चेयर काफ़ी सारे इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी लाइफ में, और सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 में जब जंग बदर के मौके पर जो कुफारीन थे उनको अल्लाह ताला ने जब ढेर किया उनकी चालों के ज़रिए, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की कोशिश की कि पुरसुकून रहें, पुरएतमाद रहें, क्योंकि हम लोग जो थे तादाद में बहुत ही कम थे। तो रिलैक्स होना नाउडेज भी वही है। हम लोग भाग दौड़ की लाइफ में इतना आगे निकल गए हैं, तो अपने आप को बिल्कुल ज़हनी सुकून में नहीं रहते। तो जो ज़हनी सुकून में रहते हैं वो ही प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। बड़ी कामयाबी बहुत कम रहनुमाओं को हासिल हुई है। और ये मिनी सिनेमा है, ऑडियो विजुअल, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था जो हम वहाँ पे देख कर आए। तो मिनी सिनेमा कह लें, थिएटर कर रहे हैं, व्हाट यू यूज्ड टू कॉल। तो यहाँ पे कमोवेश जो है आराम से सिटिंग अरेंजमेंट था, आप बैठकर पुरसुकून अबाउट 10 मिनट्स और 8 to 10 मिनट्स की यहाँ पे वीडियो थी। तो प्लीज़ आप लोग आएँ और यहाँ पे आके देख सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे आए थे वो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ रहे थे, और पूछना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के नौजवान हैं, और आज के नौजवान कल के जवान हैं। और क्योंकि जहाँ पे यूथ स्ट्रॉन्ग हो और पढ़ी लिखी हो, इल्म रखने वाली हो, वहाँ के जो स्टेट है वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकती। खूबसूरत अशार में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना, नई सुबह और शाम पैदा कर, बहुत ही आला। अब हम जा रहे हैं कायदे आज़म के नवाज़ात की तरफ। ये देखें, वाह, कार्विंग का काम
आप ज़रा चेक तो करें इनके एस्थेटिक नेचर को। और मैं जितना भी भर सकती हूँ, काफ़ी चीज़ें भरने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ी देर में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप हासिल करें। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए आपको एक सुकून वाली जगह की बहुत ज़रूरत होती है। ये जहाँ पे वो अपने आप को रिलैक्स होके और पढ़ाई पर फोकस करते थे। पढ़ाई से मुराद डिग्री से नहीं है, सिर्फ डिग्री की नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कि डिग्री इज़ द वेरी बेसिक एंड एसेंशियल, और डिग्री लेना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे सोशल साइंसेस में हो, प्योर साइंसेस में हो, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में हो, म्यूज़िक में हो। बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको आज भी अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ इतनी तरजीह नहीं दी जाती। स्टडी ऑफ जोग्राफ़ी है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी है। तो डिग्री तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो लाजमी करनी है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन 4 साल की, नॉट 2 ईयर्स। तो वो एसोसिएट डिप्लोमा हो जाता है। उसके बाद मास्टर्स एंड एमफिल एंड PhD इज़ वेरी एसेंशियल। उसके अलावा फिर इल्म हासिल करना है। तो आप ये हरगिज़ ना समझें कि मैं ये कह रही हूँ कि डिग्रीज लेनी नहीं चाहिए। डिग्री के बगैर तो वी कांट मूव ऑन से करते हैं, लेकिन ये स्टाइल बहुत हिट रहा। आखिरी सांस ली। And those my viewers who can't understand Urdu or any language than English, this is for all of you. तो आज का व्लॉग यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपने एंजॉय किया नहीं किया, और आगे आप और क्या देखना चाहते हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू वॉच, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और चलते चलते अगेन मैं सबको हैप्पी क्रिसमस कह रही हूँ, और हम सब की नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हम लोग दुआ गो हैं। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे ब्रदरहुड जो भी हैं, विश यू ऑल द बेस्ट टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। टेक केयर, बाय बाय।